सुबह का समय है। घर में अजीब सा तनाव है। मलीहा खिड़की के पास खड़ी बाहर बारिश को देख रही है। उसके चेहरे पर पुराने जख्मों की याद साफ दिखाई देती है। इतने साल गुजर गए, लेकिन कुछ जख्म आज भी वैसे ही ताज़ा हैं। तभी निम्रा कमरे में आती है। अम्मी, आप ठीक हैं? हाँ, बस पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी। निम्रा की उलझन। निम्रा बैठ जाती है। अम्मी, मुझे एक बात समझ नहीं आती, अब्बू को behzad अंकल से इतनी नफरत क्यों है? मलीहा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनका सच बहुत देर से सामने आता है। behzad की बेचैनी। दूसरी तरफ behzad अपने कमरे में बैठा है। उसके सामने पुरानी तस्वीरें पड़ी हैं। behzad अपने आप से, अगर उस दिन मुझे सच पता होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। तभी मानी अंदर आता है। डैड, क्या आप अभी भी मलीहा आंटी के बारे में सोच रहे हैं? behzad चौंक जाता है। मानी, कुछ बातें इतनी आसान नहीं होती। दानिया का गुस्सा। उसी वक्त दानिया कमरे में आती है। दानिया गुस्से में, आपको अभी भी वही पुरानी कहानी याद है? behzad चुप रहता है। दानिया, मैंने इतने साल इस घर में बिताए, लेकिन कभी लगा ही नहीं कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा हूं। मानी बीच में बोलता है। मॉम, प्लीज आप दोनों झगड़ा मत करें। मानी और निम्रा की मुलाकात। शाम को मानी निम्रा से मिलता है। निम्रा, हमें अपने बड़ों की गलतियों की सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे परिवार कभी हमें साथ नहीं आने देंगे। अगर हम खुद मजबूत रहें तो शायद हालात बदल सकते हैं। हाशिर का गुस्सा। उधर हाशिर को पता चलता है कि निम्रा मानी से मिली थी। हाशिर गुस्से में, मैंने साफ कहा था उस लड़के से दूर रहो। लेकिन अब्बू, उसने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये सब मलीहा की पुरानी कहानी का हिस्सा है। मलीहा बीच में आ जाती है। बस बहुत हो गया, हमारी पुरानी गलतियों की सजा बच्चों को मत दो।